नमस्कार भाई दोस्तों। जो काम इन चिंटुओं को नहीं करना चाहिए था ना, वो काम इन्होंने किया अमेरिका के अंदर। सबसे पहले तो आपको ना एक संस्कारी शर्मा जी के लड़के से मिलवाते हैं, आपको थोड़ा मिलना इनसे। फोटो आप देख सकते हो, इनका नाम है वैभव। वैभव कुमार जी क्या करते थे, अलग अलग लेडीज डॉक्टरों के पास जाते थे और अपने आप को पूर्ण नग्न करके उनसे प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगवाते थे, वो करवाते थे। और अपना नाम क्या बताते थे? आकाशदीप। आकाशदीप नाम बताते थे, नाम वैभव। अलग अलग नाम से कई आइडिया मिली हैं शर्मा जी के लड़के के पास। पील पुलिस ने इनको अब गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर पता नहीं कितने कितने चार्ज लगाए गए हैं। शायद पूरी लाइफ इनकी जेल में निकल जाएगी, पूरी लाइफ जेल में निकलेगी। बाहर आने के बारे में सोचना ही मत। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब को वो गुस्सा दिलवा दिया जो तुम नहीं दिलवा सकते थे, लेकिन तुमने दिलवाया वो गुस्सा, वीडियो बना के दिलवाया। ओहो, ये लोग मतलब के भूल जाते हैं, औकात भूल जाते हैं। यहाँ जमीन जायदाद बेच के ये अमेरिका कनाडा जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं ना, बस संस्कारी बलात्कारी पार्टी के गुण गाने शुरू कर देते हैं। ये इस चक्कर में रहते हैं कि इनका प्याऊ प्याऊ मोगली मोगली तो पता नहीं भाई, ब्रह्मांड गुरु है शायद। उनको ये नहीं पता ये मोरनी किसी चपड़ासी को भी कुछ नहीं कह सकता सामने आके। इस मोरनी को ये मान रहे हैं, पता नहीं क्या मान के बैठ गए। अब तुम्हारे मोरनी को ऐसी औकात दिखाने जा रहा है अमेरिका कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर। पहले तो आपको सुनवाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत कुछ मिलेगा आपको, और इतना कुछ मिलेगा कि आप याद रखोगे। आराम से सुनिए, ठीक है? लो डोज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Pro Khalistan 6 condemned the call of violence by supporters of H1B Indo-Americans against President Trump, a warning to the MAGA movement. Indo-Americans who follow the Modi's violent Hindutva ideology have been undermining the America's sovereignty for years, but now it has crossed a red line. At a public IT Serve Alliance event in support of H1B workers, a speaker aligned with Modi's extremist movement incited, provoked, and promoted an attack on President Trump, and hundreds of Indo-American attendees applauded and thousands online embraced the violent threat. Kick the butt of Donald Trump. Kick his ass, really. Let's face it, kick him twice. कुछ समझ में आया? खोबर खानी प्रजाति की लेडीज ने क्या बोला है? ये किक आउट करेंगे डोंटू साहब को, ट्रम्प साहब को, और अमेरिका में खड़ी होकर बोल रही है। इसको ये नहीं पता भी ये वीडियो व्हाइट हाउस में जाएगा। व्हाइट हाउस में जाएगा तब तुम्हारे को बताएगा किक आउट कहते किसे, तब तुम्हारे को ट्रम्प साहब बताएंगे। अभी आगे सुनना थोड़ा पूरा। This is an Indo-American threat to use violence against the President of the United States. SFJ is formally filing a complaint with the U.S. Department of Justice and FBI, requesting a federal investigation into the incitement and its online amplification by Hindutva aligned networks. SFJ calls on President Trump to issue a loyalty question. Will Indo-Americans bear arms for the United States in a war against Modi's India? Now is the time and moment to separate those who are loyal to U.S. Constitution from those who are still loyal to India's Modi's Hindutva extremist ideology. Six for Justice is leading a democratic, peaceful Khalistan referendum campaign to liberate Punjab from the Indian occupation. But if America enters a war against India, and on the call of President Trump, Pro-Khalistan 6 will bear arms and fight alongside the U.S. Army. Message to India's Modi. America is the land of the free and home of the brave. There is no place on American soil for Modi's violent Hindutva ideology. And if required, Hindutva extremism will be crushed under the use and full force of the US Constitution. ये लोग वहां पे अब क्या था, वो H1B वीजा जो बैन कर दिया डोंटू साहब ने, उसके खिलाफ इन लोगों ने मीटिंग की अपनी, और उसमें ट्रम्प साहब के खिलाफ अनाप शनाप बोलिया। विशेष तौर पे कोबर खानी मूत्रपिणी प्रजाति ने, इस प्रजाति ने बहुत कुछ बोला है। अब वो वीडियो जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर।
तुम्हारी हालत क्या होने वाली है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक शब्द और चिल्लाते हो तुम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चिल्लाते हो ना, NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ना पता हो तो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हेड डोन टू साहब है, ट्रंप साहब ही है उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हेड। तुम्हारी लंका ढंग से लगेगी, हेड है वो। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है नए देश का निर्माण। अब की बार है ना, धोखा मत खा जाना, धोखा। और हाँ, जो बोला था संसद के अंदर, बोला था मोगली ने, बोला था संसद के अंदर गुरु तेग बहादुर को, तेग बारूद बोला था ना, जो क्या सॉरी फील करते का कोई वीडियो है, गलती से मुंह से निकल गया, ऐसा कोई वीडियो आया सामने? नहीं आया, ना ही बोला। उन्होंने जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जानबूझ के। और अगर तुम कहते हो कि भाई वो 10 kg गोबर वाली बात झूठ बोल ली थी, अरविंद शर्मा ने बोल ली थी विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कि गौतम तो बोला 10 kg गोबर पी जाता शर्त लगा के। ये रहा वीडियो है, तुम मना ही नहीं कर सकते। रामगढ़ गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे, बताओ अब। और बोलने वाला कौन? अरविंद शर्मा। गौतम राम कुमार गौतम शर्मा को अरविंद शर्मा ने बोला विधानसभा के अंदर, कोई जवाब दिया आज तक? जाटों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना इसको अपना परम धर्म समझता है, ये गलत समझता है। तेरी लंका लग चुकी है। बात कर रहे तुमने वर्ल्ड ऑर्डर की, और ये जो तुम्हारा वैभव है, नाम कितना अच्छा इसका, वैभव। और नाम क्या बता रहा है वहां पे? आकाशदीप। अलग अलग नामों से, सिंगों के नाम से आईडी बना रहा है, ये सिखों के नाम से आईडी बनाकर बदनाम करना, ये अपना परम धर्म समझ रहे हैं। लेकिन तुम ये भूल गए कि डॉन टू साहब ने बिल्कुल खुल कर बोला हुआ है कि सिखों के साथ थे, हैं और रहेंगे। अगर ना पता हो ना, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में जब कनाडा देश का वो हो रहा था, उस कनाडा देश के प्रधानमंत्री ने बोल ली थी, वो आपको पूरे रिकॉर्ड के साथ बताएंगे कि अगर कल को अमेरिका अटैक करता है तो उससे टकराने के लिए हमारे को सिखों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका की फौज के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो सिख खड़े हो सकते हैं। 17वीं शताब्दी का बोला हुआ है ये। पूरी डिटेल के साथ इसका वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे और आपको बता देंगे पूरी डिटेल के साथ। क्या सोच रहे हो तुम? ऐसे ही थोड़ी सिखों को इतना मान सम्मान मिलता है कनाडा के अंदर या अमेरिका के अंदर। अमेरिका को ही पता, अगर किसी देश से टकराना तेरे पास फौज में सिख होने चाहिए, ये अमेरिका को ही पता है, लेकिन तुम्हारे को नहीं पता। अब की बार धोखा नहीं खाना है। आने दो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, आता है कोई पहली बार, कोई नया थोड़ी आया है। हर 100 साल में सीमाएं बदलती है, सब कुछ बदलता है। ये नींबू मिर्ची फौज है ना, ये गोबर मूत्र खाने पीने, इनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बकते रहते हैं ये लोग। गारंटी देते हैं हम, तुम्हारे मोगली से पूरा वंदे मातरम गवा दो, वंदे मातरम कर रहा है ये। 4 लाइन भी गा जाए तो गारंटी है। वंदे मातरम गाना किस लहजे में वो भी नहीं पता उसको, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दों पर बात नहीं करनी, इसलिए अनाप शनाप मुद्दे उठाने हैं। भाई संसद का टाइम खत्म, फिर कौन पूछता है? लगे रहो फिर वही। रे कमाल की बात है, कॉलेजों के प्रिंसिपल गोबर खाना सिखा रहे हैं, लेकिन ये गोबर मूत्र नहीं चलेगा हमारे उसमें, डीएनए में तो नहीं चलेगा भाई। जिनके डीएनए में चलता है, पहले से चलता आया है, जो मुगलों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी इस मोगली के गुलाम है, वो खाओ पियो अपना गोबर मूत्र, हमारे को कोई मतलब नहीं है। खुल के बोल दिया डॉन टू साहब ने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। कौन सा स्थान बनेगा पता होगा ना, या नहीं पता है? वो वीडियो भी सुना देंगे। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। कज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।